इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो होती है, कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंस significant and engaged following to promote product or service. These influencers can sway their audience purchasing decision. इन्फ्लुएंसर जो होती है ना, यूट्यूब के थ्रू जो किया जाता है, इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को और सर्विसेज को यूट्यूब इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग, partnership with individual or other business affiliate promote your product service and earn commission for say each sale or lead they generate. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी नैन्सी गुप्ता। फाइनली आज मेरे पेपर हो चुके हैं ख़त्म और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ घर जाने के लिए। ऑब्वियसली बात है, सबके पेपर ख़त्म हो जाते हैं तो उनको घर जाने की एक्साइटमेंट तो अलग ही रहती है ना। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। मैम ने बोला डॉक्यूमेंट दे दो ज़रा, अभी तक तुमने डॉक्यूमेंट नहीं दिए। मतलब मैंने ला के ना अपने रूम पर रख दिए थे लेकिन अभी तक दिए नहीं थे। अब मैं जाती हूँ डॉक्यूमेंट देती हूँ, जस्ट बिकॉज डांट पड़ चुकी है मेरी। जाते हैं डॉक्यूमेंट लेके आते हैं। फ़िलहाल देखो मेरा सूटकेस यहाँ पर रेडी रखा है, लेकिन यार डॉक्यूमेंट लेके आना है। डॉक्यूमेंट ले जाके देते हैं मैम को। अब मैम डॉक्यूमेंट यार पे करोगे क्या? चलते हैं अभी घर की तरफ। बाय बाय यूनिवर्सिटी, आते हैं बाद में। बस तो यार बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, सब भरा हुआ है यार। 2 बजे निकली तो आते आते रात हो गई। चलिए चलते हैं। अरे निकालिए अंकल। हाँ ये वाला सीन देखो कितना प्यारा है। फ़िलहाल मेरे को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही थी, इस वजह से मैंने अपना ये वाला स्वेटर बोलता है ना, इसको निकाल के अपने कान पे रख लिया था। उसके बाद यार नॉर्मल लग रही थी मुझे। फ़िलहाल यहाँ का सीन मैं दिखाने वाली थी बट बहुत अंधेरा हो गया था। नीचे पानी और ऊपर प्यारा सा सीन था। बॉस लाइक सीरियसली ये वाली रोड बन जाए ना भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। तो बहुत धूल होती है। वाह, आगे वाले बॉर्डर पे चेकिंग होती है, यहाँ से निकलते हैं अपन। बॉर्डर पे ऐसे गाड़ियाँ लगी रहती हैं, देखो चेकिंग के लिए। तनान, हम तो बाइक वाले हैं, सीधे निकल जाएंगे। ठंडी फ़िलहाल यहाँ पे एक एक गाड़ियाँ ऐसे चेक होती हैं, फिर उसके बाद आगे फॉरवर्ड करी जाती हैं। और ये वो लोग हैं जो नेपाल से डायरेक्ट दिल्ली जा रहे हैं, तो इन लोगों की यहाँ पे चेकिंग हो रही है। यप, ये है नेपाल टू दिल्ली डायरेक्ट बस। चलिए अब चलते हैं। हाय ये ठंडी बहुत ही ज़्यादा लग रही है मुझे। मैं क्या करूँ इतनी ज़्यादा लगी आ रही है। और सबसे ज़्यादा खुशी होती है भाई अपने गली में जब मैं एंटर करती हूँ। भाई इतना फील होता है ना कि वो माय गॉड, अब आ गई मैं शेंडी बन के। मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ यहाँ पे आके, जस्ट बिकॉज यार क्या बोलूँ, घर है ना ब्रो। तो फिलहाल ये अभी ना मतलब मैंने खाना बनाने के लिए रख दिया है जल्दी, जस्ट बिकॉज मेरे को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। पापा ने पता है दिन में कुछ बनाया ही नहीं था। अब क्या ही बताऊँ, पता नहीं भूखे बैठे होंगे उतनी देर से। जल्दी बन जाए फिर खिलाता है पापा को, रोटी बनाता है जल्दी। आटा भी तो मारना है। चलो पहले ड्रेस चेंज करते हैं, उसके बाद दिखता आगे का सीन। चेंज करता है जल्दी। अरे ये क्या हो गया? हाँ थोड़ा रूम अलग अलग सा हो गया है। मैंने पहले अपने प्यार से भैया की टी शर्ट बोलते क्या बोलते शर्ट, मुझे तो टी शर्ट और शर्ट में आज तक फ़र्क ही नहीं पता चला कि क्या होता है। मैं कभी टी शर्ट को शर्ट दिखा दो बोलती हूँ, कभी अगर ख़रीदने जाती हूँ ना ऐसी तो मैं बोलती भैया शर्ट या टी शर्ट, पता है क्या बोलती हूँ, भैया भी बोलते हैं क्या दिखाना क्या है तुम्हें, इसको ये बोलते हैं। फिर मैं कहती हूँ अच्छा ये बोलते हैं। और आज पता है क्या हुआ, आज मैं एग्ज़ाम दे रही थी। मेरे इतनी बेवकूफ़ हूँ मैं, क्या बताऊँ आप लोगों को। मतलब आज मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था सुबह से लेके, ठीक है। सुबह मैंने थोड़ी बहुत फाइट वाइट करी थी 2 लोगों से, फिर मैं गई एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम देने के लिए गई, अब मैं वहाँ पे बैठी हूँ 5 मिनट हो गए। मैंने बोला सर पेपर नहीं मिला, तो सर आए, सर मेरी सीट पे देख रहे हैं दूसरा पेपर देते हुए, कह रहे पेपर तो तुम्हारा यहीं पे रखा है। मैंने बोला अच्छा। मैंने कहा अरे शिट। अब वो होता है ना कोर्स कौन सा है बोले, तो कोर्स की जगह मैंने लिख दिया था रोल नंबर, ठीक है। अब रोल नंबर लिख दिया मैंने वहाँ पे। मैंने कहा आज मेरे साथ हो क्या रहा है। अब हुआ ये था, मैं बताती हूँ। मेरी जो दोस्त है उनसे मेरा थोड़ा हुआ था
और बट कोई बात नहीं, सॉल्व हो गया जो भी था। उन्होंने मुझे कुछ थोड़ा बताया, हमने कुछ थोड़ा उन्हें बताया, फिर सॉल्व हो गया जो भी था। अब मैटर ये है कि अब हम उनसे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अब वो हमसे ज़्यादा नहीं बोलेंगी। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ ये भी नहीं बताऊँगी। हाँ, गर्ल्स हॉस्टल की बात है, लेकिन इतना बोल सकती हूँ मैं। यार मैं क्या करूँ, एक बात बताओ, एक बात बताना, ठीक है? मैंने आज तक कभी किसी की बुराई नहीं करी, ठीक है? और बुराई करी भी होगी तो एकदम परफेक्ट वर्डिंग से बुराई करी होगी कि हाँ ऐसा है। और अगर कोई मेरे बारे में पूछता है तो एक बार अगर कोई गलत बोल दे तो सही है, 2 बार गलत बोल दे तो सही है। नैन्सी ऐसी है, नैन्सी वैसी है, नैन्सी ऐसी है, नैन्सी वैसी है, नैन्सी ऐसी है, नैन्सी वैसी है। भाई इतना गंदा, इतना गंदा, इतना गंदा कोई मेरे बारे में कैसे बोल सकता है? भाई तुमने देखा है, पर्सनली मुझे जानते भी हो, कितने अच्छे से जानते हो। भाई मैं पता है दुश्मनी बहुत अच्छे से निभाना जानती हूँ, ये याद रखना। जो मेरे अपने हैं वो मेरे अपने रहते हैं, लेकिन जो दुश्मन है वो मेरे दुश्मन ही रहता है। बट अगर दुश्मन सॉरी बोल रहा है तो मैं उसे माफ़ भी कर देती हूँ, बोलते कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन। अगर चाहती तो मैं भी ज़िंदगी की ऐसी तैसी कर सकती थी सबकी, क्योंकि देखो एक बात बताऊँ, अगर मुझे कोई राज पता है किसी के, ठीक है, तो मैं भी 10 लोगों के सामने जाके बोल सकती हूँ ना, बिकॉज इट्स माई चॉइस, राइट? बट आई डोंट वांट टू से, ठीक है? क्योंकि मैं ऐसी हुई नहीं हूँ कि मैं किसी का पर्सनल जाके बताऊँ किसी को। अगर तुम मान रहे हो मेरा पर्सनल भी बता रहे हो जाके कहीं पे भी, पर्सनल तो क्या ही है, ऐसा कुछ पर्सनल तो है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, बट फिर भी बताने क्यों है, बताने क्यों है? कोई बात नहीं, इट्स ओके, सॉल्व हो गया है वैसे तो। बट मेरे अंदर खुंदस थी बहुत ज़्यादा, और खुंदस में पता है मैंने क्या किया, रुको दिखाती हूँ। आज आ रही थी यहाँ पे, देखो हाथ काट दिया था मैंने अपना, लाइक दिस। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बेवकूफ़ है क्या, अपना हाथ पैर क्यों काट रही है लड़कियों के चक्कर में। फिर मैंने बोला हट्टू वाले, तुम लोगों के चक्कर में काटूंगी क्या मैं हाथ है? मैंने कही जाओ हड़ में जाओ, मेरी बंदी है सब्जी ढको। चलो अब यही काम रह गया आटा मारने वाला, अब क्या ही कर सकते हैं। अब यार मेरे को लग रहा है ना कि मेरे को HM कर लेना चाहिए, होटल मैनेजमेंट। बीकॉम ऑनर्स करने के बाद मैं ये डिसाइड कर पाई कि मेरे को होटल मैनेजमेंट कर लेना चाहिए। बस ये जोक था, जस्ट किडिंग। लेकिन हाँ मुझे खाना बनाना आता है, इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई एकदम हाई क्लास वाला आता हो, ये लाइक कि थोड़ा बहुत कर लेता है। इट्स लाइक कि टेस्टी बन जाता है जैसे तैसे आजकल, पहले नहीं बनता था टेस्टी, आजकल बन जाता है। पापा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे मेरे हाथ के खाने के लिए, बोल रहे थे अब अच्छे से खाना मिलेगा, क्योंकि पापा अकेले बना रहे थे ना, सब लोग तो चले गए, मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं भी जाऊंगी थोड़े टाइम बाद घूमने के लिए, दिखाऊंगी आप लोगों को कि मेरे घर वाले गए कहाँ हैं, और रीज़न भी बताऊंगी। तना मैं भी जाने वाली थी आज, मेरी फ़्लाइट थी, बट क्या ही कर सकते हैं, फ़्लाइट थी बट पापा ने कैंसिल करवा दी। पापा ने बोला कि अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। अभी बनाते हैं रोटी, फिर बात करते हैं उसके बाद। मैं बचत कर रही हूँ, इस डब्बे की कॉफ़ी इस डब्बे में डाल दी, देखा बचत है ना ये। मेरे पापा को हो गई खाना खाने के बाद कॉफ़ी पीने की आदत, इसलिए मैं पापा के बारे में स्ट्रॉन्ग वाली कॉफ़ी को दिखाती हूँ। इसके देखो एकदम गाढ़ी गाढ़ी हो रही है ना ये, टना, ये बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वाली। मैंने खाना पीना सब कर लिया है और अभी मैं जा रही हूँ सोने, जस्ट बिकॉज यार अब सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं हॉस्टल में कि 12 बजे मैं उठ रही हूँ मैस के टाइम पे, अब यहाँ पे उठना पड़ेगा सुबह 8 बजे। 8 बजे से पहले मैं उठती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गाली खाने के बाद उठ जाती हूँ। मैं क्या करूँ यार, क्या ही बोल सकते हैं यार। बर्थडे था एक जने का, बट क्या ही कर सकते हैं, अगर होती तो शायद पार्टी मिल जाती, बट अब पार्टी भी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे और खुश रहो ज़िंदगी भर, और क्या क्या बोल सकते हैं, तरक्की करो, और पता नहीं क्या 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 क्या। चलो बाय बाय बाय।